गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, 30 महत्वपूर्ण धाकड़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए बच्चों, जुड़ जाइए फटाफट। आज मॉर्निंग में ही हमारा क्लास है, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। आज का सेशन फटाफट चलेगा और फटाफट खत्म होगा। जुड़ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए फटाफट, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए मेरे बच्चों। एक बार देख लीजिए, आवाज और वीडियो आपके पास ठीक से पहुंच रहा है ना बच्चों मेरे? देख लीजिए। चलिए, गुड, ठीक है। चलिए, थोड़ा इस ध्यान से देखिए। ये द्रोणाचार्य बैच है, कक्षा 12 के लिए अनिवार्य है ये, ठीक है। इसमें सारे टीचर मिलकर के पढ़ाएंगे, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। जितने भी टीचर हैं उनका ये मेहनत है अगले साल के लिए, ताकि हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स जो है 90%, 90+% एकदम तय हो। इसलिए देर नहीं कीजिए और फटाफट द्रोणाचार्य बैच को ज्वाइन कीजिए बच्चों। लाइक कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। चांदनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। आइए जुड़िए, लाइक कर दीजिए बच्चों। क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज का हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। जल में कौन रंगहीन है? बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, पहला का आंसर फटाफट दीजिए। हेलो प्रीति, गुड मॉर्निंग विक्रम, गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए जुड़ जाइए फटाफट। पहला का आंसर कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, हो गया। गुड मॉर्निंग सबको एक साथ बच्चों, एक साथ गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज शुभ हो। चलिए बच्चों, पहला का आंसर दीजिए। जल में कौन रंगहीन है? पहला ऑप्शन है Tr+3, वेनेडियम 3+, क्रोमियम 3+, स्कैंडियम 3+। बताइए बच्चों, बताइए बच्चों, पहला का आंसर। अभी तक एक का भी नहीं आया है। लक्ष्मी का पहला कमेंट, एक का डी सबसे पहले, और बिल्कुल सही जवाब है आपका लक्ष्मी जी। ठीक है, जल में कौन रंगहीन है? तो स्कैंडियम 3+, VVI क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके बोर्ड पे, फटाफट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दूसरा का आंसर दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है बच्चों, दूसरा नंबर का आप जवाब दीजिए। दूसरा का कमेंट अब आना चाहिए बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए पंकज जी, आपका सही है, एक का डी, एक का डी ऑप्शन सही था। अब दूसरे की बारी है, दूसरे का जवाब दीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए। दूसरे का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, MnO2 को KOH के साथ गर्म करने पर बना प्रतिफल, प्रतिफल, ठीक है बच्चों, ये फल है प्रतिफल, एवं उसका रंग क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। दानवीर का बी आया ऑप्शन 2 का, कौन बताएगा? KMnO4 हरा, KMnO4 पर्पल है ये, ठीक है। KMnO2O3 भूरा, M2O4 काला। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? चलिए बच्चों, 2 का ए ऑप्शन सही है, 2 का ए आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 का ऑप्शन ए क्या बन जाएगा? K2MnO4, और इसका कलर जो होगा, रंग होगा विलयन का, प्रतिफल का, वो हरा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिख रहा है, एकदम लिख लीजिए, VVI छपेगा, ये एग्जाम में आपका छपेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए।
यही सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में रहेंगे और आपको उस वक्त आपको अफसोस लगेगा कि हम क्यों क्लास मिस किए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 का विकास किंग, 3 का सी। चलिए फटाफट बताइए बच्चों 3 का आंसर। 3 का आंसर बोर्ड पे आ जाना चाहिए। अब बी सी ज्यादातर आ रहे हैं। चलिए बच्चों 3 का मोनू कुमार, 3 का बी, 3 का बी मोनू कुमार बिल्कुल सही है। जो 3 का बी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका, 3 का बी बिल्कुल सही जवाब। आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह लगे रहिए, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका फल आपको जरूर मिलेगा। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो 21 से 30 वाले तत्व होते हैं बच्चों 3D में। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देर आज नहीं करेंगे, आज एकदम फटाफट ही मेरा सेशन चलेगा। इसी प्रकार से हम रोज आपके लिए ऑब्जेक्टिव, कभी आपका नॉमरिकल, कभी आपका केमिस्ट्री का टॉपिक हम ले करके आएंगे। आपको केमिस्ट्री में हम पास करवा करके इस बार छोड़ेंगे। ठीक है, आप सिर्फ 7 बना करके रखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, जरा एक बार देख लीजिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो बाहरतम विन्यास होता है 3d65s2, 3d65s2 वो किसका विन्यास है? वो किसका विन्यास है? एलिमेंट्स दिया हुआ है, कैल्शियम का, जिंक का, मैग्नीशियम का, या इनमें से कोई नहीं। 3 आपके 4 ऑप्शन है, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 तत्व दिए हुए हैं। पहला है कैल्शियम, दूसरा है जिंक, तीसरा है मैग्नीशियम। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बताइए फटाफट। 4 का ऑप्शन, 4 का मेरे प्यारे बच्चों, 4 का फटाफट जवाब दीजिए। बताइए मेरे बच्चों 4 का बाहतम विन्यास किसका है? 4 नंबर का बच्चों बताइए। 4 का कोई भी नहीं, एक भी नहीं बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए 4 का। 4 ऑप्शन का आंसर हमको चाहिए, फटाक सा दीजिए। टाइम दे रहे हैं हम आपको 30 सेकेंड का, 3 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपका इसका आंसर है 4 का डी। इनमें से कोई नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। वेनेडियम का होता है 3d65s2, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेनेडियम, वेनेडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d64s2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेनेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम सही जवाब था अल्तमस, डी ऑप्शन सही है और इसका राइट आंसर है वेनेडियम। वेनेडियम का वहतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 3d64s2 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर भी फंस चुके हैं आप। ये जो फंस रहे हैं एग्जाम में, ऐसा गलती मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर नहीं बने तो सिर्फ 40 का ही जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं 5वां नंबर में। उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक, कुचालक नहीं है ध्यान रखिएगा, सुचालक बोल रहा है। ठीक है, उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक, सुचालक और कुचालक भी कमेंट में कमेंट कीजिए। सुचालक और कुचालक दोनों दोनों पूछ सकता है बच्चे। ठीक है, उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक और अच्छा कुचालक। सुचालक आपका क्वेश्चन है और कुचालक आप कमेंट करके बताइए कि उष्मा और विद्युत का अच्छा कुचालक क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा या कौन सा पदार्थ होगा, बताइए जल्दी सा, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। 5 का आपके सामने है, उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक।
इस बार सबका लगता आंसर सही आ रहा है, एकदम 5 का सी एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का और उष्मा का दोनों का अच्छा सुचालक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जरा कुचालक बता दीजिए कि विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक क्या है, कमेंट में लिख करके हमको बताइए। चलिए जब तक हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सुचालक हो गया है, ग्रेफाइट और कुचालक के बारे में आपको कमेंट में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छठा नंबर है, आयन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है। देखिए वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआईज क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। छठा नंबर, आयन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन है अपकरण, दूसरा है द्रवण, तीसरा है जारण, चौथा है उद्वापतन, ठीक है। इनमें से क्या नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फटाफट। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग का कमेंट पढ़ के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। छठा नंबर, चलिए फटाक से जवाब दीजिए कि आयन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अपकरण, द्रवण, जारण या उद्वापतन, क्या नहीं होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, हीरा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, छठा नंबर में आइए। छठा का जवाब चाहिए फटाफट फटाफट मेरे प्यारे बच्चों बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए बच्चों, छठा का आंसर। 6 का आंसर चाहिए बच्चों, फटाफट कीजिए। 6 नंबर का आंसर कौन दे रहा है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 6 का देखिए, अवकरण तो होता ही है, कंफर्म है, ठीक है। लोहा बनता है तो अवकरण होगा ही। द्रवण भी होता है, लोहा पिघल करके ही ब्रॉनेस फर्नेस में जाता है, ठीक है। जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें लोहा पिघला हुआ रूप में ही जाता है। कब पिघला हुआ जाएगा, जब उसको हम जारण करेंगे तभी पिघलेगा। डी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। क्या नहीं होता है, ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन किसमें होता है बच्चों, कपूर में होता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ठीक है। कपूर में होता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया, लोहा में नहीं हो पाएगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, जो सीधे वाष्प में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो सीधे वाष्प में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे फटाक से चल रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट फटाफट। रेडियम किससे प्राप्त होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। फटाफट फटाफट बच्चों, रेडियम किससे प्राप्त होता है बच्चों बताइए। रेडियम किससे प्राप्त होता है, सातवां का आंसर जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, सातवां का आंसर। रेडियम किससे प्राप्त होता है, रेडियम किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट बताइए बच्चों। रेडियम किससे प्राप्त होता है, देख लीजिए क्वेश्चन और जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। रेडियम, रेडियम किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियम किसका अयस्क है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों, ये जिंक के जगह पिंच ब्लेड होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पिंच ब्लेंड है, ठीक है। जिंक के जगह पिंच ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड नहीं था बच्चे, पिंच ब्लेंड था, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। पिच ब्लेड है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पिच ब्लेंड है, ठीक है। रेडियम किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन ए है पिंच ब्लेंड। सुंदरम कुमार बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, पिंच ब्लेंड। याद रखिएगा रेडियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, पिच ब्लेड ब्लेंड, ठीक है। और अगर पूछेगा किस एलिमेंट से प्राप्त होता है बच्चों, तो यूरेनियम से भी रेडियम प्राप्त होता है। अगर एलिमेंट पूछेगा
एलिमेंट पूछेगा बच्चों तो रेडियम हो जाएगा, और अगर और बोला या अयस्क बोला बच्चों तो पिंच ब्लेंड हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8वां नंबर। जरा प्यार से देखिए और फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके बोर्ड पे है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप में रखा हुआ है? बहुत बहुत इजी जवाब है, बहुत इजी जवाब। सोडियम किस किस वर्ग में रखा हुआ है निकालने के लिए बताए हैं आप लोग को, ठीक है। सोडियम 11, 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कितना हो गया बच्चों? संयोजकता इसका 1 मिल गया है। कौन सा ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में है। तो वर्ग की संख्या, फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्ग की संख्या बराबर संयोजकता। जितना संयोजकता उतना वर्ग की संख्या। तो संयोजकता इसका कितना हो गया बच्चों? 1, इसलिए वर्ग की संख्या भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1। देख लीजिए सोडियम आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक छोटा सा वीडियो है जो हम डाले हैं यूट्यूब पर, आप प्लीज देख सकते हैं। अगर इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि आप आवर्त सारणी कैसे निकालते हैं, तो आपका पूरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए हम इस पे डाल चुके हैं, ठीक है, इस पे हम डाल चुके हैं। आप एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए हम आपको समझाए हैं, आसानी से बन जाएगा। सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप में है? 1 में है, ठीक है, क्लियरली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब है, ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या होता है? चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, फटाक सा, फटाक सा बच्चों, 9वां नंबर, 9वां नंबर बताइए, 9वां नंबर का जवाब फटाफट। चलिए 9वां नंबर, आयन, आयन के निष्कर्षण में आयन क्या बनेगा धातुमल? आयरन होगा, या आयरन के निष्कर्षण में आयरन लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक बच्चों। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या होगा बच्चों? बताइए, अब बताइए। आयरन, आयरन, आयरन के निष्कर्षण में धातुमल बताइए कौन सा होगा बच्चों? चलिए बिल्कुल सही जवाब है FeSiO3 है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, 10वां नंबर आपके सामने है। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है? भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, द्रवण। बताइए फटाक सा, इजी क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए, और थोड़ा इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा। चलिए, सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है? भर्जन, निस्तापन, प्रागलन या द्रवण? बताइए बच्चों, बताइए। पहला का आंसर है, 10वां का आंसर है भर्जन, ठीक है, भर्जन कहलाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रीति कुमारी, आपका सही जवाब एकदम बिल्कुल है। लगे रहिए इसी तरह से, आप जरूर एक दिन आप तरक्की कीजिएगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों। परिश्रम जो करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसको परिश्रम का फल जरूर मिलता है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं हम, 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको क्लियर कर लीजिएगा। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन वाला हिसाब है, ठीक है, कन्फ्यूजन क्या है भाई? भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक तत्व है,
अब तत्व में धातु भी आता है बच्चों और अधातु भी आता है, ठीक है। धातु भी पूछ सकता है और अधातु भी पूछ सकता है, यानी तत्व पूछ सकता है और धातु पूछ सकता है। देखिए बच्चों, अगर तत्व पूछा तो क्या होगा और धातु पूछा तो क्या होगा, फटाफट जवाब चाहिए हमको। इसमें बहुत बच्चे फंसेंगे इसमें। तत्व पूछेगा तो क्या होगा, अगर धातु पूछा तो क्या होगा। भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु क्या है, और अगर अधातु पूछा तो क्या होगा। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट पूछा तो क्या होगा, और धातु पूछेगा तो क्या होगा बच्चों, बताइए। पहले 11 का जवाब दे दीजिए कि सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए बच्चों। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछ रहे हैं हम, तत्व पूछ रहे हैं बच्चों, सारे का सारा फंस रहे हैं इसमें, तत्व पूछ रहे हैं। अगर तत्व पूछा तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सबका हो रहा ना, गलत हो रहा है ना लक्ष्मी, एफी लोहा कभी नहीं होगा। भू प्रॉपर्टी में बोल रहा है, जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, भूगर्भ में नहीं बोल रहा है। अगर भूगर्भ बोलेगा तब होगा लोहा। पृथ्वी के क्रोड में लोहा भरा हुआ है, ना कि ऊपरी परत में। ऊपरी परत में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। तत्व पूछेगा मेरे बच्चे तो ऑक्सीजन होगा, और अगर धातु पूछा तो सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे अधिक धातु अगर पूछा तो एल्यूमिनियम होगा। इस बात को आप लिख लीजिए कहीं पर, इससे पूछता है और बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको गलती मत कीजिएगा, ये याद रखिएगा कि हम जो है राकेश सर हमको पढ़ाए थे ऑनलाइन क्लास में कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है ऑक्सीजन। अगर हाँ भूगर्भ बोलेगा, अगर भूगर्भ क्रोड बोलेगा पृथ्वी का, तो सबसे ज्यादा लोहा होगा बच्चों। मगर भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम है, और अगर भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, और अगर धातु बोलेगा तो एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन नहीं है बाबू, सिलिकॉन जो है कहीं कहीं आपको बुक में आप पढ़े हैं, आप बढ़िया से सर्च कीजिए, इसको रिसर्च कीजिए, कोई बात नहीं है, कर लीजिए, हम रिसर्च करके आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन है अधातु, उपधातु है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है तत्व और धातु, याद रखिएगा। पहले आप पीरियोडिक टेबल जाकर के देखिए कि पीरियोडिक टेबल में क्या है, धातु है, अधातु कौन है, उपधातु क्या होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा उस अनुसार करना है बाबू, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसलिए हम लाए हैं इसको सेट इसीलिए किए हैं क्योंकि ये पूछता है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, अंतर्निहित ऊर्जा, अधिशोषण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बताइए फटाक से 12 नंबर का। चलिए 12 नंबर का ऑप्शन सी आंसर सही होगा, अधिशोषण ऊर्जा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं रहिए, ठीक है। अब एग्जाम का बारी है, ठीक है ना बच्चों। चलिए ठीक है, फटाफट हो गया, 13वां नंबर पे आते हैं। चलिए, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया को दर के मंद कर देता है क्या कहलाता है, या बढ़ा देता है या मंद कर देता है, क्या कहलाता है बच्चों। वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देता है यानी मंद कर देता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। 13 का फटाक से आंसर दीजिए, 13 का हो जाएगा वर्धक, ठीक है। वर्धक, ये काम नाम है वर्धक, मगर अभिक्रिया की दर को घटा देता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 14वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट चलिए, अब सेशन फटाफट चलेगा। चलिए 14वां नंबर आपके सामने है, कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट 14वां नंबर का जवाब चाहिए। 14वां नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश एवं उनकी बरौनी गति, ठीक है। चलिए बच्चों 15वां नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, देखते जाइए फटाफट, आज का सेशन फटाफट खत्म होगा। दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको भी क्लियर कर दीजिए, वीवीआई है, ठीक है बच्चों। दूध किस प्रकार का कोलाइडी है, एक खून पूछता है एक दूध पूछता है, एक खून पूछता है एक दूध पूछता है। 15वां का कमेंट फटाफट फटाफट बच्चों, दूध किस प्रकार का कोलाइडी है, तो पायस है, ठीक है। दूध कैसा है, तो पायस है। चलिए अगला पे चलते हैं,
कोलाइड की रक्षण क्षमता को किस पद के रूप में व्यक्त किया जाता है? गोल्ड संख्या होगा बच्चों, ठीक है। गोल्ड संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु संख्या या एवोगाड्रो संख्या, बताइए। 16वां का जवाब चाहिए बच्चों, फटाफट देते जाइए, कमेंट करते जाइए। आप इसके बारे में पढ़े होंगे, गोल्ड संख्या, ठीक है बच्चों। नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लीजिए, गोल्ड संख्या, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम टीटीआई है, टीटीआई, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए भी। गोल्ड संख्या, ठीक है बच्चों। एवोगाड्रो संख्या से हमको मतलब यहाँ नहीं है, ना ऑक्सीकरण संख्या से मतलब है, ना परमाणु संख्या से मतलब है। यहाँ क्या से मतलब है? गोल्ड संख्या से। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन पर कैसा आवेश होता है? बायो के लिए इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 17वां नंबर क्वेश्चन, बताइए हीमोग्लोबिन पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है बच्चों। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। 17वां नंबर कंप्लीट हो गया है बच्चों, ठीक है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब फटाफट दीजिए कमेंट में। क्या कह रहा है? XeF4 जेनॉन जो है बहुत कम यौगिक बनाता है। क्यों? क्योंकि जेनॉन जो है अक्रिय एलिमेंट है, ठीक है, इनर्ट एलिमेंट है, इनर्ट गैस है। वो बहुत कम एलिमेंट बनाता है, कुछ ही बनाता है, और जो बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। XeF4 जो है का आकार कैसा होगा? 18 का आंसर, ए आंसर आया है मार्केट में, जरा देख लेते हैं। इसका सही जवाब है बी, बिल्कुल राइट जवाब। जिनका जिनका बी है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। 19वां नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, फटाफट एकदम। निछालन, देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन। निछालन द्वारा प्रयोग की क्रिया क्या कहा जाता है? निछालन द्वारा जो क्रिया होता है उसे क्या कहा जाता है? 19वां नंबर का जवाब फटाफट बच्चों, तो सांद्रण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चलिए। सीडेराइड किसका कार्बोनेट अयस्क है? सीडेराइड, देखिए बच्चों, सीडेराइड किसका कार्बोनेट अयस्क है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सीडेराइड जो है किसका कार्बोनेट अयस्क है? सीडेराइड। 20वां का जवाब फटाफट दीजिए। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, ठीक है। सीडेराइड जो है लौह अयस्क है, एफी का अयस्क है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और इसको कर लीजिएगा। बुझा हुआ चूना, ठीक है, कली चूना, बुझा हुआ चूना। देखिएगा, एक होता है कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है बुझा चूना, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना का आंसर हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल 2। अगर कली चूना बोलेगा तो कली चूना का फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सी बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय मृदा धातु पीरियोडिक टेबल का दूसरा वर्ग का तत्व है बच्चों। क्षारीय मृदा धातु पहला पीरियोडिक टेबल का पहला वर्ग जो है वो क्षारीय धातु है, और दूसरा पीरियोडिक टेबल का दूसरा वर्ग जो है वो क्षारीय मृदा धातु है बच्चों। तो पहला 22वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट जवाब दीजिए। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इतना जान लीजिए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 जो है एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक से रिलेटेड रहेगा। पी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, खत्म हो गया कहानी इसका। चलिए अब एस वाला 3 बचा है, फटाफट जवाब दीजिए। 22 का आंसर मार्केट में लाइए फटाफट। ए बिल्कुल राइट जवाब, NS2, क्योंकि S में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सबका सही है। क्षारीय मृदा धातु पीरियोडिक टेबल का दूसरे वर्ग का है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा वर्ग जो है एस ब्लॉक से संबंधित है, और एस ब्लॉक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकता है। इसी कारण से 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? चलिए फटाफट बताइए, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं? बताइए। वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वीवीआई, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल राइट जवाब एक, आंसर इसका सही जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देख लीजिए 24वां नंबर। निम्न में से कौन लायोफिलिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नहीं, टीटीआई, एकदम टीटीआई क्वेश्चन है ये, नहीं पूछा तो समझ लीजिए कि आपका किस्मत बहुत खराब है, चल रहा है। वीवीआई प्लस टीटीआई, ठीक है। कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? लायोफिलिक और लियोफिलिक दोनों से, लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों में से किसी एक से ऑब्जेक्टिव या फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 24 का कौन लायोफिलिक क्लोराइड है? फटाफट जवाब, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका तैयारी सही है, गोंद। बाकी सब लायोफोबिक है, सिर्फ गोंद ही ऐसा है जो लायोफिलिक है, बाकी सब जितना भी है ये सब वो लायोफोबिक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। 25वां नंबर का हम देखना चाह रहे हैं, कौन कौन सही जवाब देते हैं 25वां का। 25 नंबर का सही आंसर कौन दे रहे हैं? फटाक सा पहला आंसर, पहला आंसर किसका होगा? पहला आंसर किसका है बच्चों 25वां का, 25 नंबर क्वेश्चन का? चलिए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब एक। प्रतिफल के लिए सांद्रण कितना अधिक हो तो प्रतिक्रिया की कोटि होगा एक। चलिए अगला सवाल है 26वां नंबर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है 26वां नंबर, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिएगा अभिक्रिया कह रहा है कि H प्लस है और OH माइनस है, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाएंगे? कैसी अभिक्रिया है? अतिभेद अभिक्रिया है, मंद है, तीव्र है या मध्यम चाल की है? चलिए 26 नंबर का जवाब फटाफट, पहला आंसर किसका आएगा 26 नंबर का? बताइए बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर किसका आएगा? बताइए 26 नंबर का। 26 का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सी है, बिल्कुल सबकी तैयारी एकदम जानदार है, लगा दीजिए जान, इस बार एकदम हो जाए 90 प्लस पार, इतना जान लगाइए, जी जान लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको आप लोग के साथ जुड़ करके। 26 का हो जाएगा सी, तीव्र। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 27वां नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड के पास है, द्रव स्थिरांक के किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होगी? देखिए के का वैल्यू दिया हुआ है, आप प्रथम कोटि का सिद्धांत पढ़े हैं, उसमें एक कांस्टेंट होता है के, तो वही पूछ रहा है कि द्रव स्थिरांक के किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होता है? के बराबर 10, के बराबर 1, के बराबर 1000 और के बराबर 100। 27 का फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट बच्चों, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 27 का बी, प्रीति कुमारी का पहला सही जवाब नहीं आया है लगता है। देखिए बच्चों प्रीतम 27 का डी, नहीं प्रीतम, चलिए आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। क्यूट गर्ल सी, वाह बहुत अच्छा नाम है आपका, क्यूट गर्ल। चलिए अब लड़के हैं या लड़की हैं पता नहीं, कितने लड़के भी होते हैं जो नाम रख लेते हैं क्यूट गर्ल। चलिए बच्चों फटाफट 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 27 का जवाब चाहिए, 27 का सी, 27 का सी मार्केट में ज्यादा मिल रहा है, लग रहा है 27 का सी ही सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, 27 का सी। जिनका जिनका 27 का सी है बिल्कुल राइट आंसर, एकदम बिल्कुल राइट, राइट हैं आप, ठीक है। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं, 28वें नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। 28वें नंबर क्वेश्चन में आ जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 28वां नंबर कह रहा है, निम्न समांगी अभिक्रिया ए प्लस बी, ठीक है, निम्न समांगी अभिक्रिया ए प्लस बी सी के लिए लिए परिस्थिरांक इकाई, स्थिरांक लिए नहीं, ठीक है मेरे बच्चों।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए इसका, फटाफट दे दीजिए। ठीक है, निम्न समांगी अभिक्रिया ए प्लस बी एरो सी के लिए स्थिरांक की इकाई क्या होगी, के लिए स्थिरांक की इकाई क्या होगी। ठीक है, चलिए 28 नंबर का फटाफट जवाब दे दीजिए, 28 का आंसर लाइए फटाफट। प्रीति कुमारी का बी आ रहा है, निशांत कुमार का ए आ रहा है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए बच्चों, 28 का बी और ए अभी तक मार्केट में है, मार्केट में जल्दी लाइए बच्चों। क्यूट गर्ल, वाह वाह क्यूट गर्ल, आपका एकदम सही जवाब है, 28 का सी होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्यूट गर्ल बाजी मार ले गई। ठीक है, क्यूट गर्ल जो है इस बार बाजी मार गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 28 का सी। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 29वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 29वां नंबर क्वेश्चन, आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड किसके बराबर होता है। आर्हेनियस का समीकरण आप कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, VVI है इस बार के लिए आर्हेनियस का समीकरण। अगर बोलिएगा तो हम उसका एक क्लास ले आएंगे आपके लिए। ठीक है, आर्हेनियस का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस का समीकरण। चलिए फटाफट बताइए 29 का आंसर फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो 29 का बी बिल्कुल राइट जवाब, 29 का बी सही है, बिल्कुल सही है आलोक जी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो हम इस तरह से आज का सेशन जो है आपके लिए हम लेकर के आए हैं बहुत मेहनत करके। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से याद कीजिए। हमारी यही कामना है कि आप तरक्की कीजिए। आप अगर तरक्की कीजिएगा, अगर आप तरक्की कीजिएगा तो हमारा नाम भी रोशन होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कि राकेश सर केमिस्ट्री पढ़ाएं, जिनके वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं, जिनके वजह से हमारा केमिस्ट्री बढ़िया हुआ है, तो मेरा भी जो है जो फक्र से ऊंचा हो जाएगा सर। तो बच्चों प्लीज आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हमारी यही कामना है और हमारी शुभकामनाएं भी आप लोग के साथ रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आखिरी आज के सेशन का हम आखिरी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कल फिर मिलेंगे हम। ठीक है, हो सकता है 12 या 1 बजे मेरा क्लास कल रहेगा। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग एकदम सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है मगर सबसे इंपॉर्टेंट। आप जानते ही हैं कि लास्ट में जो रुकता है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं, मगर जो जाग रहे हैं वो पाएंगे। इसलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आप हमको इसका जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा बच्चों, सबको लव यू मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग अगर हमको प्यार दिखा रहे हैं तो हम भी आपसे प्यार कर रहे हैं, आप बहुत पसंद है हमको। ठीक है, फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, फॉग किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है, जवाब दे दीजिए। ठीक है बच्चों, प्रीति कुमार का पहला जवाब आया है 30 का ए। बहुत ही एक्टिव हैं आप लोग, हमको अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे लोग तो इतना एक्टिव हैं कम से कम कि फटाफट जवाब देते हैं, कोई भी कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉग किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है, आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, फॉग किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। पहला है द्रव का गैस में फैलाव, दूसरा है गैस का गैस में फैलाव, तीसरा है ठोस का गैस में फैलाव और चौथा है ठोस का द्रव में फैलाव। बताइए बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का लगभग क्या 100% सबका आंसर सही आ रहा है। एकदम आप लोग का तैयारी मस्त है, मस्त है, हम बता रहे हैं, आप अपने पर बिलीव कीजिए, आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 30 का बिल्कुल सही जवाब, 30 का बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन जिनका जिनका भी है, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा। ठीक है, एकदम शाबाश, आप लोग एकदम हिला देंगे एकदम। ठीक है, बिहार बोर्ड में इस बार आप लोग का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो आज इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट डे आपके सामने फिर से आएंगे एक नए वीडियो लेकर के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका।